जय गुरुदेव। जीवात्माओं का इतिहास। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि अनामी पुरुष सबके कर्ता धर्ता है। इन्होंने अपने से, अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, अपनी मर्जी से अगम लोक की रचना की और अगम पुरुष को स्थापित किया। फिर अलख लोक की रचना की और अलख पुरुष को स्थापित किया। ये ही वो मालिक हैं जिन्होंने सत्यलोक की रचना की और सत्य पुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष ने जो तीनों लोक अपने से अलग स्थापित किए, ये तीनों लोक, तीनों देश एक रस हैं। नीचे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष करेंगे। एक आवाज़ इतनी ज़ोर से सत्य पुरुष में से निकली जो अनंत मंडल, अनंत लोक जो गिनती में नहीं आ सकते, उनकी रचना कर दी। ये सारे मंडल लोक इसी पुरुष की आवाज़ पर टिके हुए हैं। जब ये लोक सत्य पुरुष ने तैयार कर दिए तो अपने देश से दो धाराएं निकालीं, एक काल की धारा, दूसरी माया की धारा। फिर एक आवाज़ चली जो उसमें से निकाल कर ले आई। उन्होंने अपने देश से अलग ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल को उसी आवाज़ पर स्थापित किया। उसी आवाज़ पर, उसी शब्द पर, उसी बाणी पर और उसी नाम पर सब के सब उसी सत्य पुरुष का अखंड ध्यान करते हैं। तपस्या करते करते इतने युग बीत गए कि इतने कलम, स्याही और कागज़ नहीं हैं जो लिखा जा सके। तब जाकर सतपुरुष प्रसन्न हुए और कहा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमको एक राज्य दे दीजिए। जीवात्माओं के बगैर राज नहीं हो सकता है। तब उन्होंने दिया। ये सभी जीवात्माएं उसी सतपुरुष देश सत्यलोक से उतार कर लाई गईं। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए और पार ब्रह्म भी वहीं से आए। सब जीव वहीं से आए। पूरा मसाला जितना भी कारण का है, सूक्ष्म का है, लिंग का है, स्थूल का है, ये सब तथा जिसमें आप रहते हैं यानी पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मसाले वहीं से आए। सभी जीवात्माओं, रूहों, सुरतों का एक ही रास्ता है। ये सभी एक ही रास्ते, शब्द, आवाज़, देववाणी से उतार कर लाई गईं। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। असली चीज़ ये है कि तुमको यानी जीवात्माओं को तपस्या से, सेवा से मालिक ने प्रसन्न होकर इनको दिया और ये जब तुमको ले आए तो ऐसे नहीं, समय लगा इनको घेरने में। ऐसे कोई जीवात्मा घिर नहीं सकती थी। जो इन्हें मांग कर लाए हैं उनसे ज़्यादा तो इन जीवात्माओं में प्रकाश है, रोशनी है। जो दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई है उसमें ईश्वर से ज़्यादा प्रकाश है, शक्ति है। बहुत युग बीत गए इनको धीरे धीरे उतारते उतारते। जब उतार कर ले आए तो पहला कपड़ा कारण का, दूसरा सूक्ष्म का, तीसरा कपड़ा लिंग का पहना दिया और चौथा यह स्थूल शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसके ऊपर आँखों के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ लोक हैं। यह लिंग तत्व है, स्थूल का नहीं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश वहाँ नहीं है। 10 इंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 17 तत्वों का लिंग शरीर है और वह स्वर्ग वैकुंठ लोक है। स्वर्ग वैकुंठ से परे 9 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सूक्ष्म का कपड़ा है। इसके बाद फिर कारण कपड़ा पहनाया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। इसकी भी हदबंदी है। फिर इसके बाद जीवात्मा को जो दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के कपड़े को कारण कपड़ा
छोड़ दिया तो फिर शब्द रूप हो जाती है। इतने कपड़ों में बांधकर ये जीवात्मा लाई गई। अब ये बिना महापुरुषों के वापस नहीं जा सकती। कोई भी इसे नहीं ले जा सकता। आने जाने वाला मिलना चाहिए जो इन चारों कपड़ों को उतार चुका है, जिसकी सूरत यानी जीवात्मा शब्द रूप हो गई है, वही इन जीवों को ले जा सकता है, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। अपने अपने शरीर में जो जहाँ का नियम है, पाप का पुण्य का, वह भोगेगा और 84 का चारों खानों का भोगेगा, फिर नरकों का भोगेगा। मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इसमें एक दरवाज़ा है जो ऊपर के लोकों को जाता है। साधना के द्वारा जब जीवात्मा चारों शरीरों से अलग हो जाती है, फिर किसी बंधन में नहीं आती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का कारण रूप है, कपड़ा है। जब तक इस कपड़े को उतार नहीं दोगे, आज़ाद नहीं हो सकते। जीवात्मा जब ऊपर से आई थी तो पहले इसी कपड़े को, जो बहुत झीना है, उसे पहनाया गया था। अब वापस जाते भी इस कपड़े को उतारने के बाद आज़ाद हो जाएगी। जब सतपुरुष ने जीवात्माओं को सतलोक से भेजा था तो कहा था कि मैं तुमको भेज रहा हूँ, गंदगी छोड़कर मेरे पास आ जाना। इनसे संतों यानी जो दरबार के दरबारी हैं मिलते जुलते रहना। ये मेरा भेद बताते रहेंगे। वैसे तो उस आनंद के देश से कोई आना नहीं चाहती थी, लेकिन मालिक की इच्छा थी, मौज थी, मर्जी थी। कोई क्या कर सकता था। इन जीवात्माओं को यहाँ आना पड़ा। जब ये शुरू में यहाँ आई थीं तो इन पर किसी का बंधन नहीं था, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। 1 लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो वापस चली गईं। ऐसी बहुत सी खेपें वापस चली गईं, यानी गिना नहीं जा सकता। इतनी खेपें वापस चली गईं। इन्होंने सोचा कि हम इनको सतपुरुष से मांग कर लाए और ये चली जाएंगी तो हमारा यहाँ क्या रहेगा। तो अब रोक टोक हो गई, बंधन हो गया, हदबंदी हो गई। अब तो जीवात्माओं की देखने की वाली आँख भी बंद हो गई, सुनने वाले कान भी बंद हो गए और सुगंधी लेने वाली नाक भी बंद हो गई। अब यहाँ के रहने वाले नहीं हो, फिर भी यहाँ रहते हो। यही परमात्मा को समझते हो, यही ईश्वर को समझते हो। कितने युग बीत गए, तुमको तो बुद्धि मिली थी यही सोचने की। यहाँ का तो सच विचार कर लेते कि तुम्हारा हितैषी कौन है। तुम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह हावी हो गए। ऋषियों ने तपस्या कहीं और की थी, लेकिन यहाँ इस भूमि पर इकट्ठे हुए थे। जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ की भूमि पवित्र होती है। अब आप लोगों ने इसको गंदा कर दिया। ऊपर की ही तो गंदी हुई है, नीचे तो ठीक है, क्योंकि उसकी धारा बहुत दूर तक जाती है। अब आपकी गंदगी के कण आ गए। यदि वे हट जाएं तो वे शुद्ध हो जाएंगे। आपको तो यह कह कर लाए थे कि यह नैमी शरण है। यहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। यह जय गुरुदेव इतिहास के पन्नों का जीवात्माओं की पहचान और जीवात्माएं कहाँ से लाई गईं, इसके बारे में और भी सत्संग भी बाकी है और नैमी शरण भूमि के बारे में भी बाकी है। तो और सभी सत्संगों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय गुरुदेव।